राधे राधे। आज मैं आपको सनातन के मूल में लेके चलता हूँ। उसमें उसके बाद आप पे गर्व करेंगे, आप अपने सनातन धर्म पे गर्व करेंगे और आप अपनी जो है सनातन की जो विद्याएँ हैं उस पे गर्व करेंगे। तो ये शरीर विज्ञान, हमारा जो विज्ञान है, जो हमारे वेदों से विज्ञान आया है, उसके अंदर द्रव्य विज्ञान है, शरीर विज्ञान है, प्राण विज्ञान है, मनोविज्ञान है और ब्रह्म विद्या है। जब हम ब्रह्म विद्या के द्वारा अपने प्राण पे नियंत्रण करते हैं, तो आप प्राण को समझें। जो चेतन आत्मा है, आत्मा की जो ऊर्जा है, ऊर्जा, ये जो ब्रह्मांड है इसमें कण कण के अंदर ऊर्जा विद्वान है। ये आज के वैज्ञानिक भी कहते हैं। गॉड पार्टिकल का टेस्ट आप सभी को पता है। तो ये प्राण ऊर्जा हमारे शरीर के सभी अंगों का संचालन करती है। जब ये हमारी प्राण ऊर्जा शरीर से बाहर हो जाती है तो हमारा शरीर मर जाता है, क्योंकि ये एक भौतिक शरीर है। तो जब हम ब्रह्म विद्या से अपनी प्राण ऊर्जा पर नियंत्रण करते हैं तो हम इस पृथ्वी के ऊपर ब्राह्मण देव या भूदेव कहलाते हैं। जैसे आज शंकराचार्य जी ने अपने शरीर का त्याग कर राजा के शरीर में प्रवेश करके और ज्ञान लिया था, और फिर बनारस में शास्त्रार्थ में उसका प्रश्न का जवाब दिया था। तो ये आप सभी को पता है। तो ये जो ब्रह्म विद्या है ये अभी भी है, लेकिन योग्य शिष्य न होने से ये प्रचलन में नहीं है। तो ये जब हमारा जो प्राण ऊर्जा है इस पर कंट्रोल होता है, तो जो हम ब्राह्मण देव हैं हमारे, तो उस प्राण विद्या पे कंट्रोल के द्वारा वह जब यज्ञ करते हैं तो हमारे देवता भी प्राण रश्मि के रूप में विराजमान होते हैं, और वो ब्रह्मांड के अंदर बहुत ही श्रेष्ठ लोगों में विचरण करते हैं या रहते हैं। वह हमारे आह्वान पर उस यज्ञ कुंड में समाहित होते हैं। इस आप रहस्य को समझे आप। तो जब हमारे यज्ञ कुंड में समाहित होते हैं तो हम उन आवाहन के द्वारा, जो ब्राह्मण देव हैं, वो अपने आवाहन के द्वारा उन देवताओं से अपने अभिष्ट की प्राप्ति कराते हैं। और हमारे जो देवता हैं वह अलग अलग प्राण ऊर्जा है। उस ऊर्जा की वजह से उनका अलग अलग नाम है और उनका अपना अपना अभिष्ट है। तो ये प्राण ऊर्जा जो हमारे ब्राह्मण देव नियंत्रण करते हैं, तो उसके माध्यम से वो यज्ञ में आकर और हमारी जो सूक्ष्म विज्ञान है उसके अंदर हमको लाभ देते हैं। जब हम इस जो देव प्राण ऊर्जा है इसमें यज्ञ के माध्यम से जब हम विश्व का कल्याण करते हैं, मानव का भला करते हैं, तो हम वह देवता कहे जाते हैं। और जब कोई भी व्यक्ति उस विद्या का जानकार होता है, जब उस प्राण जो रश्मि जो यज्ञ कुंड में विराजमान है, जैसे मेघनाथ यज्ञ करता था, रावण यज्ञ करता था, तो जो विध्वंस करते हैं उसके द्वारा वह राक्षस कहे जाते हैं। तो पृथ्वी पे आज भी देवता हैं, आज भी राक्षस हैं। बस ये है कि उनकी संख्या कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। तो ये सनातन का सूक्ष्म रहस्य है। इसको, ये मजाक का विषय नहीं है। और हमको जो ब्रह्म विद्या के जानकार ब्राह्मण हैं उनका सदैव आदर करना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा इस विश्व का हमेशा भला कल्याण होता है। तो आप समझे, प्राण ब्रह्म विद्या के द्वारा प्राण पे नियंत्रण, और प्राण के द्वारा देवता पे नियंत्रण, और देवता को यज्ञ में आह्वान करके विश्व के कल्याणकारी कार्य करना, ये हमारे सनातन की मूल भावना है। तो ये सनातन की मूल भावना का कभी भी मजाक न बनाएं, और कभी भी आप किसी के भेगाव में आके अपने धर्म पे आक्षेप नहीं करें, क्योंकि हम जब जानते नहीं हैं इसलिए हम उसका मजाक करते हैं। जब हम उस योग्य होंगे, उसको समझेंगे, उस बात को समझेंगे, तो हम पाएंगे कि हमारे श्रेष्ठ ब्राह्मण जो ब्रह्म विद्या पे नियंत्रण करके
प्राण विद्या पर नियंत्रण करते हैं तो वे देवताओं का यज्ञ में आह्वान करते हैं और देवता भी उस प्राण रश्मि के द्वारा वहाँ उपस्थित होकर विश्व का कल्याण करते हैं। इस रहस्य को आप समझें। ये सूक्ष्म विज्ञान आगे जो वैज्ञानिक हैं वो उनको वही जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो यंत्र हैं ये एक सीमा तक कार्य करेंगे और इसके बाद सूक्ष्म विज्ञानी काम करेगा। क्योंकि जब हम प्राण पर नियंत्रण करते हैं, उस प्राण पर नियंत्रण के द्वारा हम अनेक ब्रह्मांड अनेक लोगों में जाके भ्रमण करके वापस अपने शरीर में आते हैं। यही हमारी ब्रह्म विद्या है जो हमारे भारतीय सनातन का मूल है। तो इसको समझे। और आप आज मेरा बताने का उद्देश्य यह है कि अनावश्यक आप अपने धर्म पे आक्षेप न करें। जो भी कुछ है यहाँ पर सब विज्ञान सम्मत है, कुछ भी इसमें फ्रॉड नहीं है। सब कुछ पूर्व में होता रहा है और आने वाले युग में जब इसके अच्छे जानकार होंगे तो फिर ये सूक्ष्म विज्ञान हमारा सनातन का पुनः जागृत होगा। इसी भावना के साथ जय श्री राम।